समंदर में। मेरे जो अगले अशारों के नाम मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशार आपको सुनाने जाऊंगा, तो कम से कम दो बंदे तो इसे मिले जो समझने वाले। अगर बात आपको समझ में आए तो सिर्फ आप इतना कहे सुभान अल्लाह, बदले में मैं आपको इंशाल्लाह दुआ दूंगा। अगर बात आपको समझ में आए तो ही बोले सुभान अल्लाह। जब आप बोले सुभान अल्लाह तो इसलिए ना बोले कि भाई मैं कहूंगा सुभान अल्लाह तो पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, बल्कि इस अकीदे के साथ और इस नीयत के साथ बोले। अगर बात आपको अच्छी लगे तो कि कोई देखे या न देखे, गुंबद खजरा से कमली वाले देख रहे हैं, इस नीयत के साथ आप जवाब दे। आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? किन किन लोगों ने अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? माशाल्लाह, बच्चों ने सबने सुन लिया। अच्छा, अल्लामा इकबाल उस जात का नाम है जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल उस जात का नाम है जिसने लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये चंद रोज पहले इंतकाल हुआ था खादिम हुसैन नज़वी का। तो उनका एक बयान था कि जब अल्लामा इकबाल की कब्र में जब फरिश्ते आए होंगे ना, तो फरिश्तों ने एक ही शेर पे उनकी मगफिरत कर दी होगी अल्लाह ने। कौन सा शेर? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज़ क्या लोह कलम तेरे है। अल्लामा इकबाल ने आगे एक शेर लिखा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, इससे भी बड़ी कीमती बात, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था ना, आज अगर किसी के पासपोर्ट के ऊपर बर्तानिया का, लंदन का अगर वीजा लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके पासपोर्ट में लंदन का वीजा लगा हुआ है। उस जमाने में अल्लामा इकबाल बर्तानिया लंदन पढ़ने के लिए गए, जिस जमाने में हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। उस जमाने में अल्लामा इकबाल, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस जमाने में आप बर्तानिया पढ़ने के लिए गए। और जब आप बर्तानिया लंदन पढ़ने के लिए गए ना, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो वहीं पर है। अल्लामा इकबाल जब पढ़ने के लिए वहां गए ना, तो किसी अंग्रेज ने आप किससे सवाल किया, आप किसको मानते हो? अंग्रेज ने सवाल किया। क्या सवाल किया? आप किसको मानते हो, किस धर्म को फॉलो करते हो? अल्लामा इकबाल ने बसाख्ता जवाब दे दिया कि मैं रब को मानता हूँ और रब को जानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह को जानता हूँ, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो उस अंग्रेज ने आपसे दलाइल पेश किए, दलाइल दो, आप रब को क्यों मानते हो? रब को देखा है कभी? कहा नहीं देखा। बोले फिर नमाज क्यों पढ़ते हो? रब को देखा है कभी? कहा नहीं देखा। फिर हज क्यों करते हो? रब को देखा कभी? कहा नहीं। तो सजदा क्यों करते हो? रब को देखा है कभी? बोले नहीं। तो रब से डरते क्यों हो? रब है तो साबित करो, रब है कैसे? अल्लामा इकबाल ने उस वक्त उस अंग्रेज को जवाब दे दिया, लेकिन जवाब देने के बाद आपने चंद लाइन लिख दी। क्या लिखी? कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। वाह! क्या कहा? कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। मैं दुआ देता हूं जो सीधा हाथ उठा के बोले ना तेरी अता से, रब्बे करीम उसको इसी हाथ से खाने काबा की दीवार चूमना नसीब कर दे। क्या शेर है? कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। अल्लाह जो एक हाथ उठा के बोले ये हाथ से खाने काबा की दीवार चूमना नसीब कर दे, कि हमने तुझे जाना कि फकत रब को देखा है किसी ने, लेकिन हम मानते हैं ना वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह मौजूद है। रब को देखा नहीं, लेकिन नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोजा भी रखते हैं, रब से डरते भी है। रब को देखा नहीं लेकिन मानते, क्यों मानते हो? तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, शेर तवज्जो रखे, अल्लामा इकबाल ने जवाब क्या दिया? कि हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना कि फकत तेरी अता से। कैसे जाना? फरमाते अल्लामा इकबाल कि हमने तुझे जाना फकत तेरी अता से। कैसे? सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर की पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से। हमने तुझे जाना
के फकत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों की चहक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से, हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से। अरे दुनिया के हवादिस से ज़फ़ाओं से वबा से, रंजो दरो आलम से दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओ की दुआ से, नेकी से इबादत से लग़ज़िश से खता से, अरे खुद अपने ही सीने की धड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से। सुभान अल्लाह। हमने तुझे जाना के फकत, हमने तुझे जाना के फकत। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कई सारे लोगों की जो मेरे जो अशार थे ना, कई सारे लोगों के ज़हन से मतलब सर से ऊपर से बाउंस चला गया। फिर से मैं वही लाइन पढ़ देता हूँ और आखिरी बात में खत्म कर दूंगा कि अल्लामा इकबाल ने आगे क्या क्या बात कही, शेर सुने और तवज्जो यहाँ होगी ना तो इंशाल्लाह आपको मजे को भी मजा आएगा। शेर सुने कि हमने तुझे जाना के फकत, अल्लाह उनके हाथ को कभी किसी का मोहताज ना कि जो मेरे रब के नाम पर उठकर बोले तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत, अल्लाह जिसका एक हाथ उठा उसका एक हाथ कभी किसी का मोहताज ना कर, और जो दो हाथ उठा कर बोले उसके दो हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। कि हमने तुझे जाना के फकत, हमने तुझे जाना के फकत, हमने तुझे जाना के फकत। सुने सूरज के उजालों से फजाओं से खला से, चांद सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर की पुरस्रार कटा से, मिट्टी के खजानों से अनाजों से गिजा से, बरसात से तूफान से पानी से हवा से, बिजली की चमकने से कड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना फकत तेरी अता से। गुलशन की बहारों से कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों की चहक से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से, हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से। दुनिया के हवादिस से ज़फ़ाओं से वबा से, रंजो दरो आलम से दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से माओ की दुआ से, नेकी से इबादत से लग़ज़िश से खता से, खुद अपने ही सीने की धड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से। अरे इब्लीस के फितने से, आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की सब्र और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से, सफा से मरवा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान मजीद की सदा से, एक नूर जो निकला था कभी गार हिरा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हमने तुझे जाना है फकत, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप यकीन माने, मैं जुम्मन में जानते हैं मैं बड़ी लंबी मुसाफरी करके आया हूँ, लगातार कई दिनों से मैं सफर ही कर रहा हूँ। तो मेरी बेटी थोड़ी है ना कम आवाज में हुई है, लेकिन अगर आपकी सुभान अल्लाह की सदा होगी ना तो इंशाल्लाह फिर वो काम बनेगा। अगर मैं हाथ उठाकर आपको बोलूँ ना बोलने के लिए, तो आप बखुदा हाथ उठाकर मत बोलना, अगर मेरे लिए बोलते हो। याद रखना, मेरा दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर मैं आपको हाथ उठाकर बोलने के लिए कहूँ ना तो मेरे लिए हाथ उठाकर ना बोलना, बल्कि मैं यकीन माने मेरा ईमान ये है कि जब कयामत के रोज जबान पे ताला लग जाएगा ना, हाथ पैर आंखें बोलेगी ना रब की बारगाह में, क्योंकि कयामत के दिन जबान को ताला लग जाएगा। आंख बोलेगी कि अल्लाह इसने आंख से इतने गुनाह किए, पैर कहेंगे अल्लाह इसने पैर से इतने गुनाह किए। जब ये हाथ रब की बारगाह में जाए और रब को शिकायत करे ना, रब पूछे ना कितने गुनाह किए, तो ये कहा परवरदिगार इस हाथ से सैकड़ों गुनाह किए, लेकिन तेरे महबूब की गरीब नवाज की उर्स की महफिल थी ना, ये हाथ बार बार सुभान अल्लाह के लिए उठता था।
दूसरी बात ये कि मैं आपको कहूँ और आप हाथ उठाकर बोले इसमें कोई फायदा नहीं। याद रख ले, हमारा ईमान तो ये है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। आप ये देखिए भाई, बाजू वाला हाथ उठाकर बोले वो सुभान अल्लाह बोले, तुम मैं सुभान अल्लाह बोले, उसमें कोई फायदा नहीं। मेरा ईमान तो ये है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरा ईमान ये है कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। सुभान अल्लाह। अगर आज की महफिल में यकीन माने, इन महफिलों से बड़ी बरकत है। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, इंशाल्लाह बावजीद भाई के हवाले माइक भी करना है मुझे, चंद बात पेश करके। इन महफिलों के अंदर बड़ी बरकत है। बस आप आए ना तो फिर इधर उधर का देखना छोड़ दे। बस ये कि मांगे रब की बात के मुराद, अपने हबीब का सदका मांगे, गरीब नवाज के वसीले से दुआ मांग कर देखे। इंशाल्लाह ईमान और विजदान ये कि इंशाल्लाह जैसे आप इस महफिल से उठेंगे ना, दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला गौस पाक के सदके से, गरीब नवाज के सदके से अल्लाह ताला हमें नेक राह और अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर देगा। अगर सच्ची ईमानदारी के साथ बैठे ना, तो मेरा ईमान, मेरा अकीदा ये कि अगर आप हाथ उठाकर बोल लेंगे, बार बार सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना, मेरा ईमान तो ये है, फिर आपका अपना अकीदा आपके साथ है। मेरा ईमान तो ये है कि कसम रब की मेरे आका समात कर रखे होगे। आप अगर दुरूद पढ़ने के साथ बैठे तो भी रसूल पाक देख रहे, आप अगर टोपी के बिना बैठे तो भी देख रहे, आप अगर मजाक मस्ती करेंगे तो भी रसूल पाक देख रहे। हमारा ईमान ये है कि आप जिस नीयत के साथ, अमीर गरीब हुजूर के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, हुजूर के दरबार सब एक है, सब एक ही तरह है। तो किसी को अच्छा लगाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, रसूल पाक को राजी करने के लिए बैठे। और जब भी बोले तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, रसूल पाक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए बोले। शेर ये कि कसम रब की मेरे आका समात कर रखे होगे, जरा मिलकर लगाओ तुम भी नारा या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को और यहाँ की बिन खुसूस बच्चों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, इश्क रसूल इनके सीने में अल्लाह ताला डाल दे, और अल्लाह ताला इन्हें 5 वक्ता, मुझे भी और आपको 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए हैदराबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सनाखा, मेरी मुराद जनाब बावजीर कादरी साहब से, वो आए और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करे। इस शेर के साथ मैं इनको दावत दूंगा कि मरीज़े इश्क मदीना हूँ, दवा की क्या जरूरत है। हाँ, मरीज़े इश्क मदीना हूँ, दवा की क्या जरूरत है कि दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, और नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी की नात के सदके मेरा हर काम होता है। माइक के ऊपर बावजीर कादरी साहब।